माफी चाहूंगा, 30-35 सेकंड में लेट हो गया उसके लिए। और कैसे हो आप सभी, मुझे बता दो आप फटाफट से। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बताएंगे एक साथ। बताओ 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 फटाफट से, कैसे हो आप सब। डीआई के टारगेट्स कौन कौन बच्चा कंप्लीट कर रहा है परफेक्टली, ये भी बता दो। 90% कंप्लीट करो, फिर बिना करे नहीं बात बनेगी। कुछ बच्चों के मैं कमेंट जैसे देख पा रहा हूं, कह रहे नहीं सर हम नहीं करने, बिना करे नहीं बनेगी बात, करना पड़ेगा। कोशिश करो 5 से ज्यादा करो, 5 से ज्यादा करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहे हैं तो जितना ज्यादा करोगे अभी वो आपके ऊपर है, कितने ज्यादा आप कर सकते हो, कोशिश करो धीरे धीरे। सर डीआई की प्रैक्टिस कहां से करें, आई थिंक फिर आप लेट आए हो इस बैच में, तो क्लास के लास्ट में बताता हूं कि कहां से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा कितने बच्चे ऐसे जो उड़ान डे 1 से देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक 10 के 10 मॉड्यूल पहले से शुरू से लेकर अभी तक सारे देखे? क्या प्री लेवल डीआई में कोई दम रह गया इन 10 मॉड्यूल्स के बाद? नो दम एट ऑल। चलिए मतलब आप रेडी हो ना मेंस पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया। मेंस जल्दी शुरू करेंगे अब हम, जो पहले दिन से अटेंड कर रहे हैं बच्चे। और अब आपने बचे हुए सारे भी ऑब्वियसली अटेंड करने हैं, कोर्स पूरा करना, ठीक है। क्या होता है डॉक्टर का कोर्स होता है ना, हाँ मान लो 6 दिन की उसमें उन्होंने दवाई दी है, तो 3 दिन बाद ही हमें लगने लग जाता है कि नाउ वी आर ओके, बट डॉक्टर कहते हैं ना कोर्स पूरा करना है, उनका एक कारण होता है, वैसे इसका भी एक कारण है, तो कोर्स पूरा करना है, ठीक है। अभी बिल्कुल वहां पे सातवें आसमान पे नहीं पहुंच जाना कि हम डीआई में परफेक्ट हो गए, ठीक है। गलतियां आप भी करते हो, आपको भी पता है, ठीक। मेंस तो करेंगे ऑब्वियसली, मेंस जल्दी शुरू करेंगे। अभी आज की डीआई की शुरुआत करते हैं, देरी किए बिना फटाफट से एक बार रीड करो क्या दिया गया। तो आप सभी ने रीडिंग तो ले लिया, आपको बार चार्ट दिया होगा, ठीक है। पहली बात तो बार चार्ट और लाइन चार्ट में कुछ खासा डिफरेंस नहीं होता, बस वो दिखने में अलग अलग लगते हैं, बार और लाइन एक ही बात होती है। उसके बाद आपको 5 अलग अलग ब्रांड्स का नाम यहाँ पे एबीसीडी के साथ डिनोट किया गया, ब्रांड ए बी सी डी ई। इन पांचों ब्रांड्स ने कितनी बाइक्स को प्रोड्यूस किया है, कितनी प्रोडक्शन हुई है उनके यहाँ पे, और उसमें से कितनी बेची गई है। तो प्रोड्यूस का डेटा है, सोल्ड का डेटा है, मतलब सवाल सारे के सारे अनसोल्ड पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगे। ये चीज हमें डीआई को पढ़ते समय समझ जानी है। अब आपने देखा 47-20 आपके पास डेटा है, और ये सारे डेटा आपके पास है एबीसीडी सबके। एंड ये सारे डेटा को अगर आप ढंग से देखो तो हम फटाफट से, हम इस डीआई शुरू में हमसे क्या डिमांड कर रही है, हमारी कैलकुलेशन स्पीड की, कितना अच्छे से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये डीआई हमसे डिमांड कर रही है। शुरू में अगर आप देखते हो आपके पास डेटा है कि कुल मिला के 474720। अगर आपके पास टोटल वैल्यू यहाँ लिखने की बजाय मैं आगे लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस पे, आपके पास कुछ ब्रांड्स हैं ए बी सी डी ई, इनके पास कुछ टोटल वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ 4720, 4720, उसके अलावा यहाँ पे 5640 एंड 5280, 6320 एंड यहाँ पे है 5840। ये टोटल प्रोडक्शन आपके सामने, इतनी इतनी प्रोडक्शन हुई है, प्रोड्यूस नहीं है। इसमें से कुछ बेची गई है, कुछ नहीं बिक पाई, अनसोल्ड है, कुछ सोल्ड है, कुछ अनसोल्ड है। अब इधर देखो 4720, इसमें से 3260 घटाना है, 4700 में से 3200 घटाओगे आप तो आपको मिलता है 1500, 20 में से आप 60 घटाओगे तो आपको मिलता है -40, 1500 -40, 1460 आ गई वैल्यू। तो यहाँ पे 1460 अनसोल्ड है और 3260 सोल्ड है। बहुत सिंपल, बहुत स्मूथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 3680 वैल्यू है। 5600 में से 3600 घटाया 2000 आ गया, 40 में से 80 घटाया -40 आ गया, तो 2000 -40 हो जाएगा 1960। ये भी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हुए 63, यहाँ पे 5280 में से 3920 घटाना है आपने, ये तो डायरेक्ट है 52 और ये 39, 1360, 1360, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। 6320 में से 4230, 4230, 6300 में से 4200 आपने घटाया, 2100 आपको मिला, 20 में से 30 घटाया -10, 2100 में से -10, 2090। मैं बहुत ही स्लो मोशन में बोल रहा हूँ ये सब चीजें ताकि आप सब बच्चे तरीके को अडैप्ट कर पाओ, जो कि प्रायोरिटी है। 5840 और इधर है 3760। 5800 में से 3700 आप घटाओगे आपको 2100 मिलेगा, 40 में से आप 60 घटाओगे आपको -20 मिलेगा, तो ये 2080 आ गई वैल्यू। 2080 आपके सामने, क्या सभी ने सोल्ड अनसोल्ड परफेक्टली कैलकुलेट कर लिया बिना किसी दिक्कत के? बता दो। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। हर एक ने नोट डाउन भी कर लिया, ये भी मुझे बता दो, क्या नोट डाउन भी कर लिया? जल्दी से करना है सर, मींस आज भी प्री लेवल की क्लास है बच्चों, ठीक है। मैं भी क्लिक कर लेता हूं इसको ताकि मुझे नोट डाउन ना करना पड़े आगे के सवालों के लिए, ठीक है, जो कि आपने कर लिया। सर स्टक हो रहा है क्या किसी का? आप बताओ एक बार, क्या स्टक हो रहा है? एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं ताकि दिक्कत ना आए क्लास के दौरान, मैं एक बार चेंज कर देता हूं इसको, एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, अभी स्टक फील होगा। देखो मैं बोल के गया हूं कि स्टक होगा, फिर भी स्पैम स्टक ही करना है तुमने, मैं बोल के गया था ना। जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो तुम्हें स्टक तो होगा ही, हो तो तुम नालायक। देखो यार तुम्हें मजा आता है स्टक लिखने में। अच्छा नोट डाउन कर लिया सबने परफेक्टली, अगले सवाल पे मूव करते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड बाय बी एंड बाइक प्रोड्यूस्ड बाय सी, प्रोडक्शन एंड सोल्ड का रेशियो। जल्दी बताओ, परफेक्ट सवाल है बिल्कुल, जल्दी से बताएंगे। इंटरनेट कनेक्शन एक बार जब आप रिफ्रेश करते हो तो एक बार दोबारा भी रिफ्रेश होता है, तो ये जो माइनस अभी फ्लक्चुएट हुआ होगा, कुछ नहीं है, वो नॉर्मल है, आप ठीक चलेगा बिल्कुल। करो करो जल्दी करो। चलो जी देखो समझो ध्यान से।
आपके पास वैल्यूज हैं कुछ, जो ये सोल्ड पूछ रहा है आपसे कि भाई 3680 जो है यहाँ पे बी में सोल्ड, और दूसरी तरफ सी का टोटल प्रोडक्शन यानी कि 5280, ये दो वैल्यूज आपके सामने हैं। अब ये वैल्यूज आप 0 से 0 तो कट ही रहा है, ये 4 से कट रहा है नंबर, और अगर आप यहाँ पे देखो तो आई थिंक 8 से भी कट रहा है उसके बाद, क्योंकि 4 से काटने के बाद, तो 8 से काट दो इसको, 8 से काट देंगे, 8 का 4 गुना और उसके बाद 8 का 6 गुना, इसको 8 से काटा, 8 का 6 गुना, सॉरी नॉट, इट्स नॉट 66 आ गया यहाँ पे। अब बस 2 से काट दो इसको, 23 33, बड़ा सिंपल सवाल है। तो 4 से कटते हैं, उसके बाद दिखा था कि अभी 2 से और कट रहा है, इसलिए मैंने सीधे 8 से काट दिया और फिर 2 से काट दिया, तो ये 23 33 आपके पास वैल्यू आ गई। सीधा सीधा सवाल था। डिफरेंस बिटवीन अनसोल्ड एंडी, अनसोल्ड एओडी का डिफरेंस बता दो फटाफट से, क्योंकि अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब दम नहीं लगेगा डीआई के अंदर कुछ भी, जल्दी से करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा एक अच्छे लेवल की तरफ मूव करेंगे, डीआई काफी बेटर है। देखो कितना सिंपल हो गया, 2090 है, उसमें से आपने 1460 घटा दिया, 630 आ गई वैल्यू, 630, इस पे भी रुकने की जरूरत नहीं है, इसमें मूव करते हैं। रेशियो बतानी है आपने सोल्ड बी प्लस सी की। सोल्ड बी प्लस सी अगर आप देखोगे तो एक तरफ वैल्यू है 3680, एक तरफ वैल्यू है 3920, तो ये बेसिकली 4000 और 3600 है। 4000 और 3600 अगर मैं जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 7600। सी और डी की प्रोडक्शन की हमने यहाँ पे सम करना है। अगेन ये दो नंबर्स भी कंप्लीटिंग नंबर्स हैं, 5300 एंड 6300 की तरह हम इसको देखेंगे, ठीक है। 5300 एंड 6300, तो ये 116 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। 116 एंड 00 कुछ ऐसी हुई वैल्यू, तो 00 से 00 कैंसिल, और 4 से काट दो आप इसको, 4 से काटा 19 आ गया, और इसको 4 से काटोगे तो आपको 29 मिलेगा। तो 19 29 की आपके पास रेशियो आ चुकी है 1929। बहुत ही सिंपल डीआई, इसको मैं क्लर्क लेवल तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ स्टार्टिंग में जो इसने कैलकुलेशन कराई है उसकी वजह से ये पीओपी लेवल बन चुकी है, क्योंकि स्टार्टिंग वाली कैलकुलेशन एफर्ट डिमांड कर रही थी। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, अगर आपने ना सॉल्व किया स्टार्टिंग में तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा सवाल ये वाला। इन सबका आपने एवरेज निकालना है। तो ए को अगर आप देखोगे, ए के अनसोल्ड की वैल्यू क्या है 1460, सी के अनसोल्ड की आप वैल्यू देखोगे तो आपको दिखाई देगी वो 1360 है। उसके बाद डी में देखोगे तो 2090, एंड देन वी हैव ई जिसमें वैल्यू है 2080। अब ये सारी वैल्यूज ना बहुत परफेक्टली मतलब लिखी गई है, और आप इनको कैंसिल करना चाहो आप आराम से कैंसिल भी कर सकते हो, सिवाय एक वैल्यू के जो कि 2090 है, वो नहीं 4 से कट रही, बाकी सारी वैल्यू 4 से कट रही है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप इन सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, इसको थोड़ा स्मार्टली करेंगे, ध्यान से सुनना कैसे। इसको 4 से काटा, 4 का 3 गुना 12, और उसके बाद आपने देखा भी यहाँ पे 4 का 6 गुना 24, 4 का 5 गुना 1। इसके अलावा आपको ऐसे भी दिख रहा होगा कि 350 प्लस 15 भी तो बन रहा है, तो 365 आ गई यहाँ वैल्यू, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो वैल्यू है 4 का 3 गुना 12, 4 का 4 गुना 16, और ये 340 बन गई वैल्यू। यहाँ पे आप कैंसिल करोगे, ये तो बहुत आसान है, 520 आ गई वैल्यू, यहाँ पे 520 आ गई। अब उसके बाद इसको अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, ये तो 2080 प्लस 10 है, मतलब 520 तो आएगा ही आएगा, प्लस में कुछ आएगा, क्या आएगा प्लस में, 520 प्लस 10/4 यानी कि 2.5 वाले से जोड़ देंगे बाद में, बाकी तो देख लो क्या बन रहा है, बाकी तो देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो आपने देखा 360, इधर देखा आपने 360 340, ये 700 बन गया, 700 और 1040 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 700 और 1040 1740, और ये यहाँ पे 5 और ये 2.5, तो ये 1747.5 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा नंबर्स को देखो सही तरीके से, इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, ये नहीं हो रहा था बस 4 से डिवाइड, तो उसको थोड़ा स्मार्टली कर दिया, 2080 प्लस 10 सोच के कर दिया। क्या कोई दिक्कत, कोई दुविधा अभी तक जो पढ़ा है उसमें किसी प्रकार की दूर कर दी जाएगी, बताएंगे आपको। डेविएशन जरूरत नहीं है यहाँ पे, डेविएशन की बच्चों इतने प्यारे प्यारे जो नंबर्स होते हैं तब डेविएशन की जरूरत नहीं होती, थोड़े अजीब नंबर्स होते हैं तब जरूरत होती है, जहाँ पे ऐसे कोई कंप्लीटिंग नंबर्स नहीं है या फिर कुछ लाइक एडिशन करने में दिक्कत आ रही है, वहां लगाई जाती है डेविएशन, ठीक है। ए प्लस सी टुगेदर, देखो जो मेथड कूल लगता है उसका मतलब ये नहीं होता वो टाइम सेविंग भी है। कूल मेथड्स हैं ठीक है, बट सिचुएशन के हिसाब से कूल होते हैं वो। जो नंबर ऑफ बाइक्स हैं एओसी ने एक साथ प्रोड्यूस किया है वो अप्रॉक्सिमेटली कितनी लेस है या मतलब कितना प्रतिशत कम है वो उन बाइक से जो सभी ब्रांड्स ने मिलकर प्रोड्यूस की हैं। तो एओसी की प्रोडक्शन की बात हुई, एओसी की प्रोडक्शन अगर आप देखोगे कंप्लीट नंबर्स हैं हमारे पास, तो अगर आप इनको कंप्लीट करते हो 5300 और 4700 करते हो तो प्रॉपर पूरा 10000 आ गई वैल्यू इन दोनों की। अगर आप देख सकते हो एओसी की वैल्यू का सम देखें तो 10000 है आपके पास। अगर आपने 4720 में 5280 आपने जोड़ना है तो आप सिंपली 720 एक तरफ कर दो, 6000 4000 आपके पास 10000 आ गई वैल्यू यहाँ पे प्रोडक्शन जो है एओसी की। सबकी प्रोडक्शन देखोगे तो इनकी तो 10000 है, बाकी जो कंप्लीटिंग नंबर जिस हिसाब से हमको ऐड कर दो, क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना एओसी हो गया। अगर आप बीडी की प्रोडक्शन को ध्यान से नोटिस करो 5640 6320 और इसके अलावा 5840 ये वैल्यूज है। तो आपने अगर देखा यहाँ पे देखो 5000 6000 5000, तो ये 16000 अपने आप में अलग से हो गई, और इसके साथ ही 600 300 800, तो यहाँ पे 900 और 800 1700 हो गई वैल्यू। 40 20 40 तो सो ही होता है, तो ये 17800 आ गई वैल्यू, 17800 और ये 10000 तो है ही, तो कुल मिला के 27800 वैल्यू आ गई। तो टोटल जो ऑल द ब्रांड्स हैं, टोटल बाइक्स प्रोड्यूस बाय ऑल द ब्रांड्स हैं 27800 27800, जिसमें से ए और सी की प्रोडक्शन है 10000 10000,
तो आप यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सब क्लियर है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का? चलो बढ़िया, ऐड किया मैंने, कंप्लीटिंग नंबर्स को बस सही तरीके से आपने जोड़ देना, ठीक है। चलो इसका आधा कर दो, कितना आएगा इसका? 39 139 आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50, ये दो वैल्यूज आ गई। अब 50 जो है 139 से कितना कम है? अब आपको दिख रहा है कि तो 89 ही कम होगा ऑब्वियसली, तो 89 जो है वो 139 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक माइनस आप ये कर सकते हो कि आप नीचे 140 करके चेक करोगे भाई इतना माइनर है तो 140 का कितना परसेंटेज है, 89 इसी का पता लग जाएगा क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछा गया, ठीक है। तो अगर आप 140 का देख लेते हो क्योंकि डिनोमिनेटर को हल्का सा फ्लक्चुएट किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो 89 को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या रहेगा बेस्ट तरीका, ठीक है। आपने बताइए जरा, बताइए पहले इसको मैं कैसे लिखूं सबसे बेस्ट तरीके से, क्योंकि अभी तक मैंने यही सीखा है ना, तो इसको कैसे तोड़ूंगा बताओ। सबसे देखो 90 -1 मुझे दिखाई दे रहा है, बट 90 -1 से आपको लगने लगा कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 70 + 19 से तो हो जाएगा। एक ही मुझे ठीक लगा आप सभी की तरफ से जो कि था 84 + 5, जो ओवरऑल आपका टाइम बचाएगा इसके अंदर, ठीक है। 84 + 5, तो 84 अलग से 5 अलग से, तो ये 84 140 का कितना परसेंटेज है और 5 140 का कितना परसेंटेज है, ये सवाल है। तो आपको यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि भैया ये तो सीधा सीधा 60% हो गया, 14 6 ये कितना हो जाएगा? 1/14 पता है सबको क्या होता है? 7.14%। उसका 5 गुना करोगे तो क्या आएगा? 35.7%। पर नीचे एक्स्ट्रा 10 है तो ये 3.5% बन जाएगा, तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 63.5% के आसपास, 63.57, जो कि यहाँ 63.57 है तो 64% सबसे नियरेस्ट है उसके। बताइए समझ में आई कि नहीं मेरी बात? जल्दी बताओ, बता तो दो सारे के सारे बच्चे। एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं मैं। देखो पहले तो सिंपल सा एडिशन है, जो डेटा आपके पास है उन्हीं का ढंग से एडिशन किया हमने पहले। एडिशन कर देने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ गई कि ए और सी की टोटल प्रोडक्शन है 10,000 और सबकी मिला के है 27,800। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल की, आधा हो रहा था आधा कर लिया, ये फाइनल रेशियो आ गई। 50 139 से कितना कम है? 89 कम है। 89 139 का कितना परसेंट है ये आपने बताना था। तो 89 139 का कितना परसेंट है ये बताना था आपने, तो 139 को 140 लिख दिया हमने। इतनी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में माइनस फ्लक्चुएशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत माइनर है, इससे ज्यादा नहीं। 140 कर दिया, 89 140 आ गई वैल्यू। अब 89 को मैंने देखा कि भाई इसके आसपास तो 6 गुना आता है 14 का, तो उसको 84 + 5 लिख दिया, ठीक है। तो 84 तो 140 का सीधा 60% हो गया। 5 जो होता है वो 140 का कितना परसेंट होता है भाई? 1/14 आपको पता है 7.14% होगा, तो 1/14 का 7.14 तो 5 टाइम्स कर दूंगा, 5/14 कितना हो गया? 35.71%। पर यहाँ पे तो नीचे एक्स्ट्रा 10 भी है ना, तो उसकी वजह से 60 ये 35.7 की जगह 3.5 बन जाएगा, 3.57। तो आपका आंसर आएगा 63.57%, तो जिससे हम अप्रोक्सीमेटली 64 तक पहुंच गए। अगली डीआई को रीड करेंगे सारी की सारी बच्चे फटाफट से। Five students sat for 5 different examinations. The line graph shows the total number of questions asked in the examination in which the respective students sat. Not that the total question asked in the examination is question attempted, question not attempted का sum. The bar graph shows the value of attempted questions minus unattempted questions by each of the students. तो अपने पास ना यहाँ पे देखोगे तो P की बात भी हो रही है, Q की बात भी हो रही है, R की बात भी हो रही है, S की बात भी हो रही है, T की बात हो रही है। कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ मिसिंग है, ठीक है। सबसे पहले लाइन ग्राफ में आपको दिया जा रहा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। पूछे कितने गए थे? तो यहाँ पे अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो काफी बढ़िया हमारा लाइन ग्राफ। ये बीच में जो अटक रहा है वेबसाइट की वजह से अटक रहा है, इंटरनेट की वजह से नहीं, तो निश्चिंत रहिए। यहाँ पे आप देखोगे 268 से 248 के बीच में कितना गैप होता है? यहाँ पे आपके पास 20 का गैप है, जैसे हमने यहाँ पे कितने पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है? 5 पार्ट्स में। तो 20 को अगर आप 5 पार्ट्स में ब्रेक करते हो तो हर एक लाइन में 4 का इंक्रीज हो रहा है, हर एक लाइन में 4 का इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे बीचों बीच लाइन की तो सिर्फ 2 का इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 का इंक्रीज होगा तो 250 है वैल्यू। यहाँ पे अगर आप 4 के इंक्रीज के हिसाब से देखोगे तो 308 304, तो ये वैल्यू 300 आ गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे 348 348 है तो ये 248 244 और ये वैल्यू आ जाएगी 240। तो ये दो वैल्यूज की वैल्यूज हमने उठाई टोटली। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, Q, S और T के, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो बार ग्राफ में डेटा दिया गया वो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस माइनस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस दिया गया, और यहाँ पे आपको जो दिया गया वो क्या है? अटेम्प्टेड क्वेश्चंस और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की रेशियो। ये तो बहुत सही है। जरा इसको देखो, यहाँ पे आपको 10 का गैप दिखाई दे रहा है और 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब हर एक लाइन में 2 का इंक्रीज है, तो ये 50 52 54 56 ये वैल्यू 56 है। अच्छा ऐसी बात है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे अटेम्प्टेड क्वेश्चन 16 है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 9 है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 7 का। ये कह रहा है डिफरेंस तो 56 का है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8 तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 128। एंड 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 72। तो इनके पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम बता सकते हैं। 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, 128 + 72। तो पी के पेपर के अंदर कुल मिला के 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से यहाँ पे उसने 128 तो अटेम्प्ट किया और 56 अनअटेम्प्टेड है। ये डेटा अपने पास आ गया ना टोटल। तो देखो अपने पास क्या क्या डेटा आ सकता है ये देख लेते हैं। P Q R S T इन्होंने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, नहीं टोटल क्वेश्चन कितने थे, जिसमें से अटेम्प्ट कितने किए और अनअटेम्प्टेड कितने। ये डेटा चाहिए हमको, ये मिल गया तो उसके बाद डीआई सॉर्टेड है हमारी। सबसे पहले हमारे पास पी का डेटा आ चुका है कि पी के पेपर में जो टोटल क्वेश्चन थे, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड थे वो 200 थे, जिसमें से उसने 128 अटेम्प्ट किए और 72 उसके 72 अनअटेम्प्टेड थे। ऊपर हमको आस्क्ड क्वेश्चंस पता लगे हैं QST के, जो कि हैं 250 Q के लिए, और S के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वो 300 है, और T के लिए अगर आप देखोगे तो वो 240 है। ये अपने पास डेटा है यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये सारा डेटा तो चलो आ गया। अब जरा Q की तरफ मूव करते हैं। Q का डेटा इसने हमें यहाँ नहीं दिया, बट हमें ये तो पता है कि 7:3 की रेशियो है, और अटेम्प्टेड क्वेश्चन और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को अगर आप जोड़ देते हो तो आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाते हैं कितने। तो यहाँ पे अगर आप Q के अंदर जाके देखोगे तो Q में 7:3 की रेशियो है, तो आप 250 को 7:3 में ब्रेक क्यों नहीं कर देते? कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 25, 7 यूनिट की वैल्यू 25 का 7 गुना 175 और 75, 175 175 वैल्यू आई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आगे अगर आप मूव करते हो, आपके पास R का डेटा है। R में आपने नोटिस किया कि आपको 3:2 की रेशियो दी हुई है। अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड की रेशियो है 3:2, और R में टोटल क्वेश्चंस अगेन वही हैं, 56 अटेम्प्टेड है, 56 डिफरेंस है यहाँ पे। तो इधर 1 यूनिट की वैल्यू है 56, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 112, उसी का डबल,
ठीक है, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी इसका 3 गुना यानी कि 168। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 280 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 168 और 112 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 280। 280 के अंदर 168 तो अटेम्प्टेड है और 112 अनअटेम्प्टेड है। इस बात का भी हमें अंदाजा हो गया। बहुत ही कूल। अब इसके बाद अगर हम इतनी चीज समझ चुके हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो अगर हम एस और टी की तरफ मूव करें, एस में अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड का डिफरेंस कितना है? 20 है। एस के अंदर अटेम्प्टेड माइनस अनअटेम्प्टेड का डिफरेंस है 20, अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड का, और अटेम्प्टेड प्लस अनअटेम्प्टेड टोटल कितने हैं? 300 है, क्योंकि ये सम आपको दिया गया यहाँ पे 300। तो बस इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ऐड किया 2 आया, 320 आया, 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई 160, तो 160 140 आपके पास अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके 160 और 140 वैल्यू आ रही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑब्वियसली गैप हर एक लाइन यहाँ पे 2 का इंक्रीज कर रही है, तो 20 22 24। अब यहाँ पे अगर आप देखो अटेम्प्टेड माइनस अनअटेम्प्टेड का डिफरेंस है 24, अटेम्प्टेड प्लस अनअटेम्प्टेड है 240, तो इनको ऐड कर दिया, आपको मिला 264, 2 से डिवाइड कर दिया 132 मिल गया आपको। तो अटेम्प्टेड तो क्वेश्चन है 132 और 132 से 24 कम कर दो तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 108। वो है अनअटेम्प्टेड क्योंकि 24 का डिफरेंस है, तो 132 और 108 आ गई वैल्यू। तो ये सारा का सारा डेटा हमने इन 3 ग्राफ से उठा के सॉर्ट कर दिया। आप इसको देख के एक चीज तो फील कर पा रहे होगे कि सर क्वालिटी बहुत तगड़ी है, और ये डीआई ऑब्वियसली पीओ प्री लेवल की तो नहीं है, ये क्लर्क मेंस लेवल की डीआई है। यहाँ तक का डेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ठीक है, क्लर्क मेंस से ऊपर भी नहीं है। ठीक है, समझ गए सारे के सारे बच्चे? क्या सभी को क्लियर है? जो थोड़ा लास्ट वाला जो आपको दिक्कत रही होगी एसओटी वाला, मैं बता देता हूं वो दिक्कत इसी वजह से है क्योंकि आपने बॉटम स्ट्रिंग या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं पढ़ा हुआ मुझसे, क्योंकि इन दोनों जगहों पे मैं ये बात आपको बताता हूं। क्या बताता होता हूं कि बच्चों अगर कोई आपको वैल्यू दे देना a प्लस बी की, कि a प्लस बी की वैल्यू 10 है, और कोई आपको वैल्यू दे दे a माइनस बी की, कि वो वैल्यू मान लो 4 है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2a मिल जाएगा, इधर ऐड किया तो 14 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7। a की वैल्यू 7 आ जाती है, और इनको सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो ये डायरेक्टली आप कर सकते हो। कैसे? अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2a आ जाता है, 2a की वैल्यू 14 आ जाती है, फिर उनको 2 से डिवाइड कर दो तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये ऐसा ही होता है हमेशा, हमेशा ये बाय डिफॉल्ट आप याद रखो कि आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, राइट हैंड साइड जो नंबर्स हैं इन दोनों को ऐड कर दोगे, और ऐड करने के बाद इन नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दोगे, इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ऐड करने से b तो कट जाता है, तो 2a की वैल्यू ये आ जाती है, तो a की वैल्यू सीधा सीधा बाय 2 आ जाती है। ठीक है, और अगर आपने b की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते होते हैं? इसको सब्ट्रैक्ट कर देते होते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो a से a कट जाएगा, 2b की वैल्यू आ जाएगी 10 4, और b की वैल्यू आ जाएगी 10 4/2। तो मतलब आपने पहले वाली वैल्यू निकालनी हो तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, दूसरी वाली वैल्यू निकालनी हो तो सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो। वैसा ही कुछ यहाँ था, वैसा ही कुछ यहाँ था हमारे पास एसओटी के अंदर। हमारे पास अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड का सम तो है ही ऑलरेडी, यही तो है टोटल क्वेश्चंस 300, और अटेम्प्टेड माइनस अनअटेम्प्टेड उसमें दे दिया डीआई में 20, तो ऐड किया 320 आया, 2 से डिवाइड किया 160 आया, और सब्ट्रैक्ट किया 280 आया, 2 से डिवाइड किया 140 आया, तो 160 और 140 वैल्यू आ गई। दूसरी तरफ भी ऐसा ही है, यहाँ पे आपको डिफरेंस 24 दे दिया, तो इस केस में अटेम्प्टेड प्लस अनअटेम्प्टेड है 240, अटेम्प्टेड माइनस अनअटेम्प्टेड है 24, ऐड किया 264 आया, 2 से डिवाइड किया 132 आया, वैसे सब्ट्रैक्ट करोगे 116 आया, 2 से डिवाइड किया 108 आया, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 132 और 108। बताओ कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई संदेह अभी तक जो बताया मैंने? तो अभी तक की डीआई काफी कूल चल रही है, ट्रैक पे चल रही है। एक बार सब बच्चे इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया इसको नोट डाउन। फिर हम जरा देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे हैं। क्वेश्चंस की तरफ फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया होगा क्योंकि ऑलरेडी काफी देर से हमने ये स्लाइड ओपन की हुई है, जल्दी से बताएंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन व्हिच p अपीयर्ड। को सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डेटा कैलकुलेटेड है। 200 क्वेश्चन थे उस एग्जामिनेशन में। अगेन एक ऐसा सवाल जिसके लिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अटेम्प्टेड अनअटेम्प्टेड की रेशियो एस के केस में अटेम्प्टेड 160, अनअटेम्प्टेड कितने 140, तो इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी 8:7, पर ये तो कह रहा है कि x:7 है ये वैल्यू, तो x की वैल्यू 8 है। इतना ही सिंपल है बस ये। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन व्हिच r अपीयर्ड। r का डेटा भी अपने पास 280 आ गई थी वैल्यू। t के केस में ये रेशियो कह रहा है कि 11:y की है, तो 132 है वैल्यू और 108 है। हमने इसको काट दिया 12 से, 11 आ गया, 12 से काट दिया 9 आ गया। 11:9 की रेशियो अभी 11:y की है, तो y की वैल्यू 9 हो गई। डिफरेंस बिटवीन द टोटल अटेम्प्टेड एंड अनअटेम्प्टेड बाय q। अटेम्प्टेड 175 अनअटेम्प्टेड 75 तो डिफरेंस 100 हो गया। तो ये थी डीआई, और आपने देखा कि ऐसा मतलब वो नहीं कह सकते हम इसको, ये कुछ केसलेट जैसी डीआई आप लगा सकते हो इसको। थी केसलेट जैसी, इसने शुरू में काफी मेहनत करा ली और उसके बाद फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक है, तो कुछ ऐसी डीआई थी, केसलेट जैसी डीआई कह सकते हैं उसको। अगर कह रहे हैं 5 नंबर फ्री के, जो मेहनत की शुरू में वो कौन याद रखेगा? वो भी तो हमारी थी ना, तो स्टार्टिंग में मेहनत नहीं ना करा ली थी सर, इसी इसी में आई थी ऐसी। चलो ये लो अगले सवाल पे मूव करते हैं। आपने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, जल्दी से करो फटाफट से।
कर लिया सबने? करो 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 करो। एक बच्चे ने कमेंट किया था, आपको कैसे पता चला अटेम्प्टेड अनअटेम्प्टेड से ज्यादा है? मैंने कोई मतलब ऊपर से थोड़ी ना मैं जान के आया हूं, पहले लिखा हुआ था कि उस ग्राफ में आपको अटेम्प्टेड माइनस अनअटेम्प्टेड दिए गए हैं। तो जब अटेम्प्टेड माइनस अनअटेम्प्टेड एक पॉजिटिव नंबर होता है तो अटेम्प्टेड अनअटेम्प्टेड से ज्यादा ही होंगे। लास्ट 30 सेकंड्स में मैं शुरू करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। इतना टाइम तो इनफ है इसके लिए। आप थोड़ा सा बस बीच में ना ABCD जो लिखा हुआ है उसको देख के ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मुझे यही लग रहा है। आप ABCD देखो ही मत शुरू में लिखा हुआ है, आप अपना सॉल्यूशन पे ध्यान रखो बिल्कुल कि क्या सॉल्यूशन चल रहा है। अब यहाँ पे हफ्ते के 4 अलग-अलग दिन है, मंडे से लेके यहाँ पे बात हो रही है 5 अलग-अलग दिनों की, ठीक है? अलग-अलग दिन क्या-क्या बेचा गया है उसका जिक्र है यहाँ पे, ठीक है? देखो मंडे दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है, थर्सडे भी है। और क्या-क्या बेचा जा रहा है? बैट्स एंड बॉल्स। ये डेटा है आपके पास। देखिए शुरू में डिफरेंट वीक्स ऑफ द मंथ लिखा हुआ है, डिफरेंट डेज ऑफ वीक लिखा हुआ है, ठीक है चलेगा। उसके बाद बॉल सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को जो बेची गई है बॉल्स, एक को छोड़ो, एक को पढ़ो मत। बॉल सोल्ड ऑन मंडे व्हिच इज 50 लेस देन द बैट सोल्ड ऑन द सेम डे। मतलब मंडे का बैट्स बॉल्स का डिफरेंस अपने पास है। आगे आप मूव कर रहे हो, फिर वो कह रहे हैं बॉल्स जो ट्यूसडे को बेची गई हैं वो 25% ज्यादा है जो मंडे को बेची गई हैं उससे। एंड उसके बाद मेंशन किया जा रहा है कि जो बैट्स बेचे गए हैं ट्यूसडे को, मतलब दोनों कंबाइन किया जा रहा है, सच दैट द टोटल आइटम्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 492। ट्यूसडे को जो टोटल आइटम्स बेची गई हैं वो 492 है, ये डेटा अपने पास आया, व्हिच इज 20% मोर देन ऑन मंडे। मतलब 20% मोर का मतलब क्या हुआ? ये अगर 5 बेची गई हैं मंडे को तो उससे एक ज्यादा बेची गई हैं, 6 बेची गई हैं ट्यूसडे को। तो 6 यूनिट की वैल्यू है 492, तो 6 से काट दिया, 6 का 8 गुना 48, 6 का 2 गुना 12, और इसको अगर आप 82 से मल्टीप्लाई करोगे तो 410 आपको मिल जाएगा। मतलब 410 बेची गई है यहाँ पे, ये बात भी कुछ गलत नहीं है। अब हम जानते हैं, ये बात हम समझते हैं कि बॉल्स आपके पास, आपको पता है यहाँ पे कि भाई बॉल्स जो मंडे को बेची गई हैं वो 50 लेस हैं बैट से। तो मंडे की अगर मैं बात करूं तो बैट्स माइनस बॉल्स जो बेची गई हैं उनका डिफरेंस है 50, और बैट्स प्लस बॉल्स क्या है टोटल? वो है 410। अभी सिखाइए चीज, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो बैट्स मिल जाएंगे कितने? 460/2 यानी कि 230, और आप उसी में से देख लोगे भाई यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दोगे आप इसको तो 360/2 यहाँ पे 180 आ जाएगी वैल्यू, तो 230 एंड 180। ये डेटा अपने पास है भाई, बहुत अच्छे से, ठीक है जी। अब वापस आते हैं उस लाइन पे, यहां तक था। फिर वो कहते हैं बॉल्स आर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, जो बॉल्स ट्यूसडे को बेची गई हैं, मतलब इस डेटा की बात हो रही है, वो 25% ज्यादा है जो मंडे को बेची गई हैं उससे। तो मंडे को जो बेची गई हैं वो 230 है, 25% ज्यादा है जो मंडे को बेची गई हैं उससे। ये बॉल्स डेसिमल में कैसे जा सकती हैं? आपका भी यहाँ पे दिक्कत आई है? उल्टा, अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है, उस सीक्वेंस को मैंने डिस्टर्ब कर दिया ना। अच्छा बैट्स ज्यादा थे ना, मुझे लगा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। 180 एंड 230 है, तो इस 180 से 25% ज्यादा यानी कि 45 ज्यादा, यानी कि 225 वैल्यू है यहाँ पे जो बैट्स की है, तो कम बॉल्स की वैल्यू जो है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बॉल्स हैं ट्यूसडे को जो बेची गई हैं वो 25% ज्यादा है मंडे से। तो 25% ज्यादा करेंगे, 45 ज्यादा करेंगे तो 225 आपकी वैल्यू आ जाएगी जो ट्यूसडे को बॉल्स बेची गई हैं उनकी 225, ठीक है परफेक्ट। एंड देन उसके बाद कहा जा रहा है बैट्स जो बेचे गए हैं ट्यूसडे को, सी बैट्स की वैल्यू है, तो आप 492 में से 225 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 275 माइनस 8, यानी कि यहाँ पे 275 माइनस 8 कर दो आप, और वो 267 हो जाएगी वैल्यू आपकी। तो ये 267 बैट्स बेचे गए हैं, ये सी की वैल्यू है, बस वो ये कहना चाह रहा है सी बैट्स आर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, सच दैट टोटल इसका ये। उसके बाद कह रहा है बैट्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे व्हिच इज 50% मोर देन द बॉल सोल्ड ऑन सेम डे। तो ये 50% मोर की वैल्यू है, मतलब 3:2 की रेशियो है, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ द टोटल आइटम सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज 2:3, ओके। तो मंडे और वेडनेसडे को जो रेशियो है वो 2:3 है। तो 410 की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? अब 2 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 205 होगी, हो गई। तो 205 का 3 गुना कर दोगे आप तो 615 आ जाएगी वैल्यू। तो 615 यहाँ पे वैल्यू आ गई, यही तो है 2:3, बहुत ही सिंपल। अब 50% मोर का मतलब क्या हुआ? 50% मोर अगर आप देखते हो यहाँ पे 50% मोर मतलब 1/2 फ्रैक्शन होती है, 2 से 1 ज्यादा यानी कि 3, ये रेशियो है। तो आपने 5 से डिवाइड किया इसको, 5 से आपने डिवाइड कर दिया इसको, आपको 123 मिल गई वैल्यू। 615 की वैल्यू क्या है? 5 यूनिट है। तो 5 का 1 गुना, 5 का 2 गुना, 5 का 3 गुना, 1 यूनिट की वैल्यू 123 आ गई। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 369, और 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 246। ये वैल्यू आ गई दो आपके पास। अब यहाँ पे जो बैट्स हैं वो 50% ज्यादा है, तो ये वैल्यू 369 हो जाएगी और ये वैल्यू 246 हो जाएगी, ठीक बात। अब बॉल सोल्ड ऑन वेडनेसडे, जो बॉल्स बेची गई हैं वेडनेसडे को, वो 50% लेस है देन द सेम सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को जो बेची गई हैं बॉल्स उससे 50% लेस है ये वैल्यू, ठीक है। 50% लेस है ये वैल्यू। तो अगर आप देखो 50% जब कोई वैल्यू कम होती है बेसिकली आधी हो गई, मतलब वैल्यू, मतलब इसकी डबल बॉल्स बेची गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसकी डबल कर दोगे यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी, कर दीजिए डबल, आपको मिल जाएगा 492, 492
अगर आप इसका 50% कम कर दें, देखो 246 कम करते हो तो 246 मिल जाता है। तो बॉल्स जो बेची गई हैं वेडनेसडे को वो 50% लेस हैं उन बॉल्स से जो थर्सडे को बेची गई हैं। एंड आगे मेंशन किया जा रहा है बैट्स सोल्ड ऑन थर्सडे सच दैट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन मंडे इज 18% लेस देन द सेम सोल्ड ऑन थर्सडे। तो बैट्स की वैल्यू आप निकाल लोगे, उसके लिए कंडीशन आपको दे दी इसने कि जो टोटल आइटम्स मंडे को बेची गई हैं वो 18% लेस हैं थर्सडे से। 18% लेस, 18% की फ्रैक्शन क्या होती है 9/50। तो 50 पे अगर आप 9 लेस कर दोगे तो आपको 41 मिल जाएगा। तो 41 यूनिट की वैल्यू अगर 410 तो 50 यूनिट की वैल्यू 500। तो यहाँ टोटल 500 है वैल्यू, यहाँ टोटल 500 है तो इधर मात्र 8 बैट्स बेचे गए हैं, ये हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? एट ही क्यों आया इसमें? 500 माइनस 492 है सर 369 होगा थर्सडे। क्यों सर 500 बैट होगा? नहीं 500 बैट नहीं है। वो कह रहा है देखो यार टोटल आइटम सोल्ड ऑन मंडे इज 18% लेस देन द सेम। अरे बैट्स की वैल्यू इज एफ है, बैट की वैल्यू एफ है बच्चों। बैट की वैल्यू बता रहा है कि हम बैट को ना एफ बोलेंगे, वो आगे ना अभी आपको पता चलेगा कि एबीसीडी एफ क्यों लिखा हुआ है। ठीक है सर 369 होगा क्या? क्या 369 होगा? 315? अरे तुम अब मैच कर रहे हो, तुम बच्चे कह रहे हो ये चीज गलत होगी वो चीज, अभी ये जो सामने लिखा हुआ है परफेक्टली ठीक है। ठीक है अब तुम देखो तुमने कहां गलती की, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है सबसे पहली चीज आप ये समझो कि इधर ना डिनोट की गई है वैल्यूज को। इधर क्या किया गया? वैल्यूज को डिनोट किया गया कि कोई वैल्यू ए है, कोई वैल्यू बी है, कोई वैल्यू सी है, कोई वैल्यू डी है, कोई वैल्यू एफ है, ये सारी वैल्यू उन्होंने लिखी है। ठीक है तो एक बार मैं क्विक सारा दोबारा बता देता हूं और फिर हम आगे मूव करते हैं फटाफट से फोकस के साथ, पूरे फोकस के साथ एक बार सारे बच्चे सुनेंगे। अपने पास है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। एक तरफ है बैट्स, एक तरफ है बॉल्स और एक तरफ है बैट्स। ये डेटा आपके पास है। फोकस प्लीज बनाकर रखें क्योंकि आप मेरे सॉल्व करते टाइम खुद सॉल्व कर रहे थे इसलिए आपको समझ नहीं आ रही है, और ऐसा करने की वजह से आपका दोबारा आपको समझना पड़ रहा है। तो देखो आपने कितनी बड़ी गलती की थी। सबसे पहली चीज ऊपर आपको लिखा गया, अगर आप ये देखें सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, बॉल सोल्ड ऑन मंडे इज ए, बॉल्स की वैल्यू ए है, पर आपने अभी उसको कुछ नहीं करना। ठीक है अब ये देखो कि रिलेशन क्या दिया उसने कि बॉल्स मंडे को जो बेची गई हैं उसके बारे में वो कह रहा है कि वो 50 लेस है किससे? बैट से। ठीक है जी तो मंडे के लिए बैट्स माइनस बॉल्स 50 है, ये हमें पता है। इसके अलावा कह रहा है जो बॉल्स बेची गई हैं ट्यूसडे को वो 25% ज्यादा है मंडे से। ठीक है मंडे का डेटा नहीं अपने पास तो भी, और बैट्स जो बेचे गए हैं ट्यूसडे को वो सी है, सी बैट्स आर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, सी बैट्स बेचे गए हैं ट्यूसडे को। ठीक है और इसके साथ ही बोला जा रहा है टोटल आइटम्स जो बेची गई हैं ट्यूसडे को 492, ट्यूसडे को टोटल आइटम्स 492 बेची गई हैं। अभी 492 जो है वो 20% ज्यादा है मंडे से। 20% मतलब 1/5 ज्यादा है, मतलब 5 में 1 ज्यादा 6 है। तो ये मंडे ट्यूसडे के टोटल का रेशियो आ गई। तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 492 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका आप सीधा सीधा 8 गुना 2 गुना करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 82, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 गुना 82 यानी कि 410। तो ये 410 आ गई वैल्यू, बढ़िया। अब मंडे के लिए तो आपको पता है कि बैट्स माइनस बॉल्स 50 है, तो इधर आपको पता चल गया कि बैट्स प्लस बॉल्स कितने होंगे, वो 410 है। तो अभी मैंने ये तरीका आपको पीछे समझाया, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 230, तो जो कि बैट्स की वैल्यू है। सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 180 जो कि बॉल्स की वैल्यू है। सिंपल है, बैट्स और बॉल्स की वैल्यू आ गई आपके पास। आगे क्या बढ़ेंगे, एक चीज और उसने मेंशन की है जो बॉल्स हैं ट्यूसडे की वो 25% ज्यादा है मंडे की बॉल से। मंडे को बॉल्स है 180, इसका 25% कितना होगा? 45 ज्यादा कर दोगे 225 बॉल्स हैं यहाँ पे। और अगर आप 492 में से 225 घटा देते हो तो आपको कितना मिल जाएगा? 267। तो इतने बैट्स हैं। अब कई बच्चे ना इसको एक कंबाइंड स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि 25% मोर देन ऑन मंडे एंड सी बैट्स आर सोल्ड। कंबाइंड नहीं है, वो अलग लाइन है, और वो बस इतना बता रहा है कि जितने बैट्स ट्यूसडे को बेचे गए ना उनको हम सी बोल रहे हैं, मतलब ये सी की वैल्यू है। ठीक है यहां तक कोई डाउट तो बता दो, यहां तक कोई डाउट तो बता दो, दूर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम अगर आगे देखें तो बैट्स जो बेचे गए हैं वेडनेसडे को वो 50% ज्यादा है उन बॉल से जो बेची गई हैं सेम डे पे। एंड रेशियो ऑफ टोटल आइटम्स सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे 2:3। तो मंडे वेडनेसडे के टोटल की रेशियो 2:3 है। इसका मतलब ये हुआ मंडे को जो 410 बेचे गए हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 400 कितनी आ जाएगी? 105 आ जाएगी। 2 यूनिट की वैल्यू 410 तो 1 यूनिट की वैल्यू 105, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 315 आ जाएगी। ठीक है तो ये आपकी 205 सॉरी 205, तो ये वैल्यू 615 आ जाएगी। तो आपको पता चल गया वेडनेसडे को टोटल कितने हैं? टोटल 615 है वेडनेसडे को। ठीक है भाई वेडनेसडे को 615 है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो बैट्स बेचे गए हैं वो 50% ज्यादा है बॉल से। जो बैट्स बेचे गए हैं वो 50% ज्यादा है बॉल से, मतलब बॉल्स अगर 2 हैं तो उससे एक ज्यादा 3 हो गए बैट्स। आपने 3:2 में इसको ब्रेक कर दिया, 3:2 में ब्रेक कर दिया, 615 को 5 से डिवाइड किया, आपको वैल्यू मिल गई 123। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 369, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 123 ना वैल्यू 246। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। अब इसमें बैट्स की वैल्यू है 369 और बॉल्स की वैल्यू है 246। आगे अगर आप बढ़ते हो तो कह रहा है कि जो वेडनेसडे को बॉल्स बेची गई हैं वो 50% लेस हैं थर्सडे से। 50% लेस का मतलब समझो, अगर आप थर्सडे और वेडनेसडे को कंपेयर कर रहे हो तो थर्सडे अगर देखो 50% लेस है थर्सडे की कंपैरिजन में, तो थर्सडे को अगर 2 बॉल्स बेची गई हैं तो उससे 50% कम एक बॉल बेची गई होगी वेडनेसडे को। तो मैं कह सकता हूं कि वेडनेसडे को जितनी बेची गई हैं उसकी डबल बेची गई है थर्सडे को। तो वेडनेसडे से डबल थर्सडे को, तो 246 का डबल कर दो। ठीक है 492 आ जाएगी वैल्यू, 492 आ जाएगी वैल्यू। अब आया मोस्ट कंफ्यूजिंग लाइन जो ज्यादातर बच्चों को नहीं समझ में आई और अपनी गलती की उन्होंने। वो लाइन शुरू हो रही है यहां से, वो कह रहे हैं बैट्स जो बेचे गए हैं थर्सडे को वो एफ है, बैट्स जो बेचे गए हैं थर्सडे को वो एफ है, सच दैट जिसकी वजह से टोटल आइटम्स जो मंडे को बेची गई हैं वो 18% लेस, टोटल आइटम्स मंडे वाली 18% लेस है देन सेम मतलब टोटल आइटम्स ही थर्सडे को। ठीक है तो 18% की फ्रैक्शन हो गई 9/50, मतलब 50 से 9 लेस यानी कि 41 है वेडनेसडे की ये मंडे की वैल्यू। तो 41 यूनिट की वैल्यू अगर 410 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10, 50 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 गुना 10 यानी कि 500। तो 500 हो गई वैल्यू यहाँ पे टोटल की, 500 माइनस 492 ये वैल्यू आ गई 8। क्या आप सबको डाउट क्लियर हो गया कि वो टोटल की बात कर रहा था? गलती क्लियर है सबको? अब सबसे बड़ी बात आती है एबीसीडी का क्या है सिचुएशन, तो अभी देखते हैं, बताते हैं। अभी एक बार आप सब बच्चे एबीसीडी वैल्यू निकालेंगे एक बार सारे के सारे बच्चे।
तो यहाँ पे अगर आपने देखी हो तो सबसे पहले बॉल्स जो मंडे को गई हैं वो ए है, बॉल्स जो मंडे को गई हैं वो ए है। उसके बाद बॉल्स जो ट्यूसडे को गई हैं वो बी है। उसके बाद बैट्स जो ट्यूसडे को गए हैं वो सी है। उसके बाद अगर आप देखें बैट्स जो वेडनेसडे को गए हैं वो डी है। एंड देन आगे अगर आप मूव करेंगे तो बॉल्स जो वेडनेसडे को गई हैं वो ई है एंड एफ जो है वो बैट्स हैं जो वेडनेसडे को गए हैं। क्या ये सारी वैल्यूज क्लियर है? और इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस भी आप कर लोगे बहुत क्लियरली, उसके ऊपर आई थिंक कोई ज्यादा एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं है, वो आप कर लोगे। जैसे कि ई और ए की रेशियो क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यूज आपके सामने है। इधर एफ की वैल्यू गलत है, ठीक है, इसमें मत देखना, एफ की वैल्यू नन ऑफ दीज आएगी, सीधी सीधी 8 आएगी। मे बी कुछ इन्होंने और कुछ करने की कोशिश की हो, कुछ गया, बट आइडियली आपकी यही वैल्यू आएगी, ठीक है, आइडियली आपकी यही वैल्यू इस डेटा के हिसाब से यही वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना छोटा नंबर कोई नहीं डालता है, कुछ डेटा में ब्लंडर हुआ है तो उससे जाके डेटा ये वैल्यू 8 आई है, बट ऑब्वियसली लास्ट वाली लाइन जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, ये दिए गए डेटा के हिसाब से दिस इज द परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मैं ये कहूंगा, ठीक है। तो चलो मैं एक और डीआई ऐड कर देता हूं, केस करते हैं, मजा आया केस करके, और करते हैं केस। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया? ये तो भारी है, अरे नहीं यार, हल्का सा है, जल्दी बनाओ इसको, जल्दी बनाओ फटाफट से। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बना लिया, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा, कुछ बच्चों का काफी इंटरेस्टिंग हो गया ये सेट। चलो जैसा भी है शुरू करते हैं। Here is the paragraph given below gives the information about the number of male and female passengers traveling in two different trains A and B and the fare of them, fare paid by them। तो दो तरह की ट्रेन्स हैं जिसमें अलग अलग यहाँ पे बात हो रही है। ट्रेन ए है, एक तरफ ट्रेन ए का डेटा, एक तरफ ट्रेन बी का डेटा, दोनों का अलग अलग डेटा आपको दिया हुआ है। ट्रेन ए में कह रहा है नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स आर 50 मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर्स। 50 ज्यादा है, मतलब अगर एक तरफ 50 है दूसरी तरफ 100 है, एक तरफ 200 है दूसरी तरफ 250 है, ऐसे है, ठीक है, 50 ज्यादा है। फिर कह रहा है द टीटी गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल प्राइस ऑफ टिकट टू ईच फीमेल, ठीक है, बट चार्जेस फुल प्राइस टू ईच मेल, ये मेंशन किया जा रहा है, ओके। एंड द एवरेज टिकट प्राइस ऑफ ईच इज 46 एंड द टोटल मनी कलेक्टेड बाय ऑल द पैसेंजर्स इज 11500। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी यहाँ पे, एक मेन स्टेप मिस करके, क्या कि 11500 रुपए अगर उसने टोटल पैसा कलेक्ट किया, एवरेज होता क्या है? एवरेज इज नथिंग बट सम बाय एन। तो अगर आपको कोई टोटल सम दे दे, आपको कोई एवरेज भी दे दे, आपको कोई टोटल सम दे दे, आपको कोई एवरेज भी दे दे, तो उसके बाद आपकी आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है उसको कैलकुलेट करना। तो आपने उस हिसाब से देख लिया कि भाई यहाँ पे टोटल सम जो है वो तो 11500 है, ठीक है, और 46 एवरेज है। आपने क्या किया, 23 से काट दो, 23 से काट दिया दो बार, 23 का ये 5 गुना होता है 500 आ गया, 2 से काटा तो ये 250 आ गया। तो मतलब टोटल पैसेंजर्स कितने हैं? टोटल पैसेंजर्स हैं 250, और हम जानते हैं कि डिफरेंस तो 50 का है। तो यार ये वही चीज सेम आ गई ना दोबारा सामने कि मेल प्लस फीमेल तो 50 है और मेल माइनस फीमेल इतने हैं। तो हम बता सकते हैं ना यहाँ पे ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मेल्स की वैल्यू 150 आ गई और सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया तो फीमेल की वैल्यू 100 आ गई।
क्लियर होना चाहिए सबको, बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। अब मेल्स की वैल्यू आपके पास है, फीमेल्स की वैल्यू आपके पास है, कितने कितने हैं देखना, ध्यान से समझना। अब मेल्स यहाँ पे पहले केस में 150 है, फीमेल्स यहाँ पे 100 है। अब बात आती है उनके उनसे जो चार्ज किया गया फेयर है उसके बारे में। ओके, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। मतलब एक मेल से जो पैसा लिया गया वो 5 यूनिट्स लिया गया, ठीक है, पूरा पूरा पैसा लिया गया, पूरा पैसा 5 यूनिट है, वो उससे पूरा लिया गया। पर एक महिला को 20% का डिस्काउंट दे दिया गया तो 4 यूनिट वहां पे उनसे पैसा लिया गया। ओके, मेल फीमेल की अगर आप रेशियो देखो तो क्या रेशियो है? 3:2 की रेशियो है। तो अगर आपसे मैं कहूं एवरेज कैलकुलेट करिए तो कैसे करेंगे आप? एक आदमी से अगर 5 यूनिट लिए तो 3 से कितने लेंगे? 15 यूनिट। एक महिला से अगर 4 यूनिट लिए तो 2 से कितने लेंगे? 8 यूनिट। और टोटल लोग कितने हैं? 3 + 2 यानी कि 5। तो ये एवरेज कितना आ गया? 23 यूनिट्स बाय 5। पर असल में एवरेज है कितना? 46 रुपीज। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10 रुपीज आ गई। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज आ जाएगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपीज है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 50 रुपीज। और 4 यूनिट की आ गई 40 रुपीज। तो हमें बेसिकली पता लग गया कि किससे कितना कितना फेयर चार्ज किया गया, इस बारे में भी हमें अंदाजा हो गया है। सर क्या पहला पार्ट सबको क्लियर है? अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। कितने बच्चे यहाँ फंस गए थे पहले वाले केस में, समझ नहीं आ रहा था कि नहीं हमसे कैसे होगा? 46 कहाँ से आया बच्चों? शाबाश है, वैसे तो बहुत तगड़े वाली शाबाशी बनती है आपकी, तो 46 कहाँ से आया? सुबह सुबह उठते होते हैं ना तो मम्मी की बात मान लेनी चाहिए। मम्मी कहते हैं ना अच्छे से सुबह की शुरुआत नहा धो के करनी चाहिए, जब क्योंकि जब हम नहाते हैं ना तो हमारी आंखों में छींटे लगती हैं, नींद खुल जाती है उससे। ठीक है, बेनिफिट है उससे, बहुत बेनिफिट है। तो एक बार दोबारा देख लो, ट्रेन एक डिटेल एक बार दोबारा दे देता हूँ मैं, उसके बाद फिर दोबारा आगे बढ़ते हैं। ट्रेन में ना ये दो चीजें बड़ी खास दी हुई हैं आपको, एक तो एवरेज प्राइस, एक है टोटल मनी कलेक्टेड। तो बच्चों आपको मान लो कोई बोले भी कि एवरेज प्राइस निकालो, तो आप क्या करोगे? टोटल मनी जितनी भी कलेक्ट की होगी उसको डिवाइड कर दोगे, उसको भाग दे दोगे। किससे? टोटल पैसेंजर से। जो टोटल पैसेंजर्स होंगे उनसे आप डिवाइड कर दोगे। और अगर आप देखो मान लो इसी तरीके से आपको मान लो टोटल पैसेंजर्स निकालने होंगे कितने हैं, तो आप टोटल मनी को एवरेज से डिवाइड कर दोगे। तो वही तो आपको दिया होगा कि टोटल मनी कितनी कलेक्ट हुई है? 11,500 रुपए। और एवरेज कितना है? एवरेज है 46। तो 23 से काट दिया दो बार, 23 से काट दिया 500, 2 से काट दिया 250। तो टोटल पैसेंजर्स यहाँ पे 250 है। अगेन वही सेम चीज बार बार बताने का तो कोई लॉजिक नहीं है, समझदार हो गया आप। मेल प्लस फीमेल 250, मेल माइनस फीमेल 50, तो मेल्स की वैल्यू आ जाएगी 150, फीमेल्स की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, अब बात आती है फेयर की। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। मतलब अगर 5 यूनिट फेयर बनता है तो एक महिला से कितना लिया गया? उससे 20% कम, यानी कि एक कम, यानी कि 4 यूनिट। बट एक यहाँ पे पुरुष से, एक आदमी से पूरा फेयर लिया गया। ठीक है, मेल फीमेल का यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा है। ठीक है, तो आप मेल फीमेल की रेशियो भी तो जानते हो, पूरी पूरी वैल्यू लेके भी कर सकते हो वैसे आप, पर लेंदी हो जाएगा उससे। तो इससे अच्छा रेशियो ले लो, 150 और 100 की रेशियो होती है 3:2। तो एक आदमी से अगर 5 यूनिट लिए तो टोटल पैसा कितना आया? 3 5 15 यूनिट। एक महिला से 4 यूनिट लिए तो टोटल पैसा कितना आया? 4 2 8 यूनिट। तो एवरेज कितना हुआ? देखो टोटल फेयर कलेक्टेड से को डिवाइड कर दोगे टोटल पैसेंजर से, मतलब 3 + 2 यानी कि 5 से, तो ये 23 यूनिट बटे 5 इतना एवरेज आया। पर एवरेज तो 46 रुपीस है। 23 से काटा दो बार, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10 रुपए, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 10 यानी कि 50 रुपए आ जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 10 यानी कि 40 रुपए आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास सारा डेटा आ गया कि भाई एक आदमी से 50 रुपए लिए, एक महिला से 40 रुपए लिए, आदमी टोटल 150 थे, महिला 100 थी। तो अगर आपने नोट डाउन करना तो कर लो, क्योंकि मैं रेस कर रहा हूं, जगह चाहिए मुझे। नोट डाउन कर लो करना तो। सही मस्त है क्वेश्चन, ये बहुत अटक रहा है। मुझे लग रहा है मेरा पीसी स्लो हो चुका है, क्योंकि वेबसाइट ना थोड़ा अटकेगी, मुझे सब टेक्निकली चेक करना पड़ेगा लग रहा है। अभी तो देखो ट्रेन बी की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल की रेशियो ने आपको दे दी, मेल फीमेल की रेशियो है 2:1। फिर कह रहा है कि दिस टाइम टीटी गिव्स 30% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस टिकट टू ईच फीमेल पैसेंजर बट चार्जेस फुल प्राइस टू ईच मेल पैसेंजर। द डिफरेंस बिटवीन द मेल पैसेंजर्स एंड फीमेल पैसेंजर्स वाज 100 एंड द एवरेज मनी पेड बाय ऑल द पैसेंजर्स इज 63। बिल्कुल सेम सवाल है तो डिफरेंस इनका 100 है। अगर इनका डिफरेंस है 100, तो डिफरेंस तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हो गई 100 तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 100 गुना 2 यानी कि 200। तो मेल्स कितने हैं? 200, फीमेल्स कितने हैं? 100। तो ये आपके सामने है, ठीक है, ये आपके सामने है। अब अगर आपने ये चीज नोटिस कर ली, ये जो दी हुई है आपको बात, अब बात आती है डिस्काउंट की। यार फिर डिस्काउंट दिया इन्होंने, 30% डिस्काउंट दिया, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। तो अगर एक आदमी से इन्होंने 10 यूनिट लिया है तो एक महिला को 30% डिस्काउंट देके उससे 7 यूनिट ही लिया बस। और अगर आप नोटिस करोगे रेशियो हमको शुरू में दी हुई है, 2:1 की रेशियो है। तो एक आदमी से अगर 10 यूनिट लिया तो दो आदमियों से कितना? 20 यूनिट लेंगे। एक महिला से अगर 7 यूनिट लिया तो यहाँ पे सीधा सीधा 7 यूनिट हो गया। तो टोटल पैसा हुआ यहाँ पे 27 यूनिट कलेक्ट। और कितने लोग हैं टोटल? 3। तो यहाँ पे एवरेज प्राइस क्या बना? 9 यूनिट बन गया एवरेज प्राइस। बट ये तो कह रहे हैं कि एवरेज प्राइस है 63। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 7, एक यूनिट की वैल्यू 7, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 70 रुपए, और 7 यूनिट की वैल्यू आ गई 7 गुना 7 यानी कि 49 रुपीस। बताओ बढ़िया कि नहीं है? बताओ, क्योंकि एक समझ में आ गया दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ गया फिर। पर अगेन मैं मेंशन कर देना चाहूंगा कि ऐसी डीआई प्री में नहीं आती है। ठीक है, दिस इज नॉट अ प्री लेवल डीआई, बट दिस इज आल्सो नॉट अ क्लर्क लेवल डीआई। क्लर्क मेंस लेवल डीआई उनके बीच में ही है। अगर इसको क्लर्क मेंस लेवल बनाना है तो ट्रेन सी भी डालनी पड़ेगी इसके अंदर, ट्रेन सी भी देनी पड़ेगी, ट्रेन एबीसी तीनों दे देंगे तब वो मेंस लेवल बन गई। लेवल ही रहेगा, लेंथ कम है इसकी क्लर्क मेंस के हिसाब से, थोड़ी लेंथ कम है इसकी। ठीक है, चलो समझ गए ना सारे बच्चे? कंफ्यूजिंग नहीं है यार, आप पढ़ाई करो। पीओ नहीं, पीओ प्री लेवल में भी नहीं आई है, ऐसे इस टाइप की नहीं पूछते हैं यार, इसमें थोड़ा ज्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, इसमें आप देखोगे एवरेज का टॉपिक यूज हो रहा है, वेट एवरेज लग रहा है, उसके अलावा नॉर्मल एवरेज लग रहा है, ऐसे नहीं पूछते हैं वो। ऐसे क्वेश्चंस कैसे हैं? ए और बी पैसेंजर्स कुछ नहीं है तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ हाई फाई क्वेश्चन भी नहीं है इसके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो आप घर से बनाइएगा ये वाले। अभी देते हैं आपको एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम अगली डीआई स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक आप सबके लिए, फिर हम अगली डीआई की शुरुआत करेंगे। अच्छा हाँ रुको, एक बार ब्रेक से पहले एक बार रुको,
फाइनली आपका बैच का फाइनल डेट में बता देता हूं, क्वांटम 4.0 होगी। आपका क्वांटम 4.0 स्टार्ट हो जाएगा 24 से। 24 से तो पहली क्लास 24 को होगी, उससे अगली क्लास 25 को होगी, ये सैटरडे संडे को क्लास होगी। फिर 26 27 कोई क्लास नहीं होगी, और उसके बाद अगली क्लास होगी 28, और उसके बाद मंडे से फ्राइडे रेगुलर। क्योंकि ये 2 दिन मेरे कजन की मैरिज है, तो मुझे वहां पे जाना है, तो ये 2 दिन मुझे वहां पे रहना है। मतलब ऑब्वियसली ये 2 दिन क्लासेस नहीं ले पाऊंगा मैं, ऑल्दो क्लासेस इन सेम सिटी। तो अगर मैं ये क्लासेस नॉट मैरिज इन सेम सिटी, तो अगर सेम सिटी में है तो बीच में अगर मैं फ्री हो पाया तो मैं स्पेशल क्लासेस ले लूंगा, बट मैं प्री शेड्यूलिंग नहीं करना चाहता प्लस क्लासेस की, ताकि मैं फिर बाद में रीशेड्यूल करता रहूं। ठीक है, समझ गए? तो पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से। क्लास का टाइम भाई 4:30 रहेगा, 4:30 सर हम लोगों को आना है। हाँ, जिन बच्चों ने शाम वाले बैच से ज्वाइन किया था, अभी जो बैच चल रहा है उनको करना है क्वांटम 4.0, बट किसी ने अगर क्वांटम 2.0 3.0 अटेंड किया हुआ है तो रहने देना विषय। अगर क्वांटम के 2 बैच अटेंड किए होंगे आपने ऑलरेडी, तीसरा बैच अगर एक ही किया हुआ तो फिर कर लेना वाला बैच अटेंड। दूसरी बड़ी अपडेट, सारे ही कर लेना वैसे तो अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि टोटली कंटेंट अपडेट हो रहा है, टोटल कंटेंट अपडेशन। कोई क्वेश्चन पुराना नहीं होगा, सब नया होगा। इवन टाइप भी पुराने नहीं होंगे, टाइप भी नए होंगे। ठीक है, टोटली टाइप्स भी चेंज कर रहा हूं। चलो आप ब्रेक के लिए जा सकते हो, फटाफट से जाओ और वापस आओ। आपके आसपास कोविड की क्या सिचुएशन है? इंडिया में नंबर्स तो पहले भी नहीं थे 2020 में, जो नंबर्स अभी देखने को मिल रहे हैं 2021 में। ध्यान रखिए, थोड़ा प्रिकॉशंस बना के रखिए। हाँ, आपके पास मतलब ऑब्वियसली काउंटर करने के लिए टर्म्स होती हैं कि फलानी रैली थी तो वहां पे क्या कोविड नहीं था, या कहीं पे अगर कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है तो वहां पे कोविड नहीं है क्या। बात ये नहीं है कि कोविड है या नहीं, बात ये है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं और कईयों को अच्छे ज्यादा सिम्टम्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये इमेजिन करके देखिए कि अगर आप उनमें से एक हुए तो, क्योंकि ये जिस हिसाब से स्प्रेड हो रहा है जल्दी नंबर सबका आएगा। ठीक है, और दूसरा जिस जिस तरीके से हम चल रहे हैं, क्योंकि नॉन सीरियसनेस बहुत ज्यादा है ना, और अगर हम तक पहुंच गया तो फिर हमारे से हमारे फैमिली मेंबर्स भी ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान इतना ज्यादा प्रिविलेज नहीं होता कि हर एक के पास क्वारंटीन स्पेस भी हो। आप ये बात भी जानते हैं, हर एक के घर में ऐसा नहीं होगा कि हर इंडिविजुअल के लिए सेपरेट वॉशरूम्स हैं और हर इंडिविजुअल के लिए सेपरेट रूम्स हैं। तो क्वारंटीन घर में होना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर कैसे करोगे? फिर घर वालों से कैसे बचोगे? फिर दूर कैसे रहोगे? घर वालों से कैसे बचाओगे खुद को और बाकी घर वालों को? थोड़ा रख लो यार, थोड़ी प्रिकॉशंस रख लो। अभी ये देखो हो गई कॉन्ट्रडिक्शन शुरू मेरी बात की कि सर इलेक्शन भी तो है, उनको नहीं लग रहा है कोविड। अरे भाई, इलेक्शन में जो रैलीज में जा रहे हैं कोविड उनको होगा, तुमको तब होगा जब तुम बिना मास्क के जाओगे। तुम उनका सोच के अपना खराब कर दो बस। ये कहां की समझदारी हुई? थोड़ा ध्यान रखो, अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा ध्यान रखो। मैं ओडीआई ऐड कर रहा हूँ आज, बढ़िया बढ़िया डीआई हमारे पास, मुझे बहुत मजा आ रहा है सॉल्व करने में। तो जिस बारे में मैं बात कर रहा था डीआई भी उसी बारे में ही है कि पेशेंट्स जो इन्फेक्ट हुए थे न्यूअर स्ट्रेन से और पेशेंट जो इन्फेक्ट हुए हैं ओल्डर स्ट्रेन से, तो ये हर ब्लू बार जो है हर सिटी में ऑरेंज बार से ज्यादा बड़ा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने का टाइम है। ठीक है, तो ब्लू बार ज्यादा बड़ा है ऑरेंज बार से, तो ये न्यूअर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये अवेयरनेस फैलाना डीआई के थ्रू ये कोशिश है। ठीक है, कि थोड़ा सा सतर्क हो जाएं आपकी भलाई के लिए। मास्क पहनने में कोई ज्यादा जोर नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा टाइम, थोड़ी कुछ हमने दिन में ऑन एवरेज कितने घंटे बाहर निकलना होता है? स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, पूरे दिन में ऑन एवरेज आधा पौना घंटा बाहर निकलते होंगे, या 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा। 1 घंटा मास्क पहनना कोई बड़ी बात नहीं है 24 घंटे में। ठीक है, तो ध्यान रखो। और जिनका काम चल सकता है घर से बाहर निकले बिना, वो ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहो घर में। बचाव तो जरूरी है ना। सबसे पहले ग्राफ में पार्टीशन कितने हैं? अभी देखो सबसे पहली बात लिखा है ये सारा डेटा थाउजेंड्स में है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या? 2.4 थाउजेंड का मतलब 2400, मतलब सबको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3400 हो गया, ये 4400 हो गया, ये 5400 हो गया, ये 6400 हो गया, ये 7400 हो गया। तो ये है। अब आप पार्टीशन देखोगे तो कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 5 हिस्सों में बांट दिया। कितने को? 1000 को। अगर देखो इनके बीच में 1000 का गैप है, 5 हिस्सों में बांट दिया 1000 को। 1000 को अगर 5 हिस्सों में बांटोगे तो हर एक लाइन का मतलब 200 हो गया। तो यहाँ पे 3400 से 200 कम, ये वैल्यू 3200 है। यहाँ पे 6400 6600 6800 ये वैल्यू 6800 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3400 3600 ये वैल्यू 3800 हो गई। यहाँ पे अगर आप ऐसे नोटिस करोगे तो 7400 से 200 कम, ये वैल्यू 7200 हो गई। ये वैल्यू फिर 7400 हो गई, ये वैल्यू 4400 हो गई। ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये 5400 से 200 कम यानी कि 5200 हो गई। ये वैल्यू 2400 से 200 200 यानी कि 400 ज्यादा यानी कि ये वैल्यू 2800 हो गई। 5600 से 200 ज्यादा ये वैल्यू 5800 हो गई।
सॉरी 5400 से 200 ज्यादा, ये वैल्यू 5600 हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3400 से 200 ज्यादा, ये 3600 हो गई वैल्यू। यहाँ पे 7400, 7200 और ये 7000 हो गई वैल्यू यहाँ पे। और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो रही है, आप 400 बढ़ा दोगे अगर 4400 से, तो 4800 हो गई वैल्यू। क्या सभी को क्लियर है? बेसिक सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, हमने यहाँ पे ये चीज देखी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The bar graph given below shows the number of patients infected by newer strain of the COVID and patients infected by the older strain of the COVID in 6 different cities. Total number of patients is number of patients infected by newer strain and number of patients infected by older strain. तो दोनों चाहे नए वाले हो चाहे पुराने वाले हो, कोविड से जो भी यहाँ पे इन्फेक्ट हुए हैं उनको कंबाइन हम टोटल पेशेंट्स की कैटेगरी में डालेंगे। टोटल पेशेंट्स में कौन आए, नए वाले भी पुराने वालों का सम। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है। सिटी पी और सिटी यू का सम बताना है हमने, टोटल पेशेंट के सम की रेशियो बतानी है। पी और यू की बात होगी। पी में अगर आप देखोगे 6800 एंड 3200, तो सम कितना हो गया, ये मात्र 10000। ठीक है, 10000 सम हो गया। और अगर आप यू की बात करते हो तो 7000 और 4800, तो ये हो गया 11800। तो 10000 और 11800 की रेशियो बतानी है हमने, यही है 10000 और 11800, इन दोनों की रेशियो बतानी है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल किया आपने, और उसके बाद 118 और ये मतलब 50 एंड 59 की रेशियो आ गई। आई थिंक बड़ा सिंपल सा बात है। इन्होंने आपके लिए जो थोड़ा सा डिफरेंट रखा है इसके अंदर वो ये है कि आप लाइंस के थ्रू वैल्यू पिक करो। थोड़ा वहां पे कन्वर्जन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि डेसिमल में वैल्यू है, फिर थाउजेंड्स में कन्वर्ट करनी है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान से देखना होता है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि ये सारी वैल्यूज को नोट डाउन कर लो, ये भी एक तरीका है। तो आपने करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि अगर हर बार एफर्ट लग रहा है ना वैल्यू उठाने में, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी ने करना है तो गिविंग एक्जेक्टली 10 सेकंड्स टू नोट डाउन, 10-20 सेकंड्स। और अभी हम थोड़ा सा पेस इंक्रीज करेंगे इस डीआई की, क्योंकि अभी हम ऐसे अगर स्लो चलते रहे तो एक और डीआई के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो हम थोड़ा तेजी से करेंगे, उसके बाद डीआई और भी करेंगे, थोड़ी सी इससे बेटर लेवल की होगी, थोड़ी रिप्रेजेंटेशन ओरिएंटेड है ये वैल्यू। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करते हैं ना जब नंबर्स की हम, तो उसमें थोड़ा एफर्ट डिमांड करने वाली डीआई। आई थिंक क्वेश्चंस में इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बाकी देखेंगे, मैंने भी देखे क्वेश्चंस इसके, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ये देखते हैं पेशेंस एंड ओके, जल्दी से बताएंगे। नंबर ऑफ पेशेंट्स इन्फेक्टेड बाय ओल्डर स्ट्रेन ऑफ कोविड इन एसएनटी। एसओटी में सबसे पहले ओल्डर स्ट्रेन से इन्फेक्ट होने वाले कौन कौन से हैं, 2800 प्लस 3600। ठीक है, और उसको कंपेयर किसी किया जा रहा है, ऐसे पेशेंट से जो न्यू स्ट्रेन से इन्फेक्ट हुए हैं कोविड, लाइक सिटी आर में। सिटी आर में न्यू स्ट्रेन से जो इन्फेक्ट हुए हैं, सिटी आर में अगर आप न्यू स्ट्रेन से देखोगे तो 7400 इन्फेक्ट हुए हैं। सबसे पहला काम बच्चों इन दोनों की रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, इन दोनों की रेशियो निकाल लीजिए। तो ये 5000 प्लस 1400, ये हो गए 6400, और इधर है वैल्यू 7400। ये हो सकता है, और इसके अलावा ये हो सकता है इधर, बस और कुछ नहीं हो सकता। 32 to 37 की रेशियो आ गई। अब 32 जो है वो 37 से कितना प्रतिशत कम है, आपने देखा, तो 5 कम है। तो 5 जो है वो 37 का कितना प्रतिशत है, ये आपने देखा है ना। तो इसको स्मार्टली देखेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5/37 है ये, तो आपने इसको देखा कि भाई इस 5 को मैं 3.7 सोच सकता हूँ, प्लस 1.3 सोच सकता हूँ, तो ये तो इसका 10% है। ये अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है, 37 का 3 गुना पता है 111 होता है, पता है ना। तो लगभग ये आप देखोगे तो 0.37 का 3 गुना मतलब 1% का 3 गुना है ये लगभग। तो 3% से थोड़ा सा ज्यादा है, 3% से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये 13.5% होगा, क्योंकि 4 गुना हो नहीं रहा वहाँ पे, वो 4 गुना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 10% प्लस 3% ये है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो 13.5% आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है बता दो, काफी सही क्वेश्चन था यार। सर 1.3 वाला दोबारा बता दो। देखो हमने बताना है कि 5 जो है वो 37 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने 5 का सोचा कि भाई 5 के आसपास मुझे 3.7 का तो पता है कि वो 10% होता है, बच गया 1.3। 1.3 का देख लेते हैं कि वो कितना होगा, ऐसे इमेजिन कर लिया हमने। तो जो 3.7 है वो तो 37 का 10% हुआ, और 1.3 कितना हुआ, देखो इस नंबर का अगर आप 1% निकालते हो तो 0.37 होगा, उसका 3 गुना करते हो तो 1.11 आ जाता है। ये 1.3 है, तो 3% से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 4% भी नहीं है, 3% और 4% के बीच में वैल्यू, तो ये 13.5% के आसपास वैल्यू जाएगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली निकालनी होती है आपने, चाहे नन ऑफ दीस भी होता तब भी आप यही मार्क करते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऐसे केसेस में निकाली जाती है जब नंबर पूरी तरह कट नहीं होता या कोई स्पेसिफिक फ्रैक्शन नहीं बना रहा होता। पीएसटी के न्यू स्ट्रेन का एवरेज बताओ जल्दी से। देखो पीएसटी के न्यू स्ट्रेन अगर आप देखोगे तो पी में है 6800, एस में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई एस के अंदर न्यू स्ट्रेन है 5200, कंप्लीटिंग नंबर दिखाई दे रहे हैं, और टी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये है 5600। इनको आपने ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। सबसे पहले ये दो कंप्लीटिंग नंबर देख पा रहे हो आप, 12000 आ रहा है यहाँ से वैल्यू, ये 12000 है जी बिल्कुल। ये 5600 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसको मैंने लिख दिया 5700 माइनस 100, लिख दिया मैंने। कर दो 3 से डिवाइड कर दो इनको सबको, क्योंकि एवरेज निकालना है ना हमने। तो ये आ गया यहाँ पे 4000, ये आ गया यहाँ पे 1900, ये आ गया यहाँ पे 33.33। ठीक है, तो 5900 में से 33.33 गया तो 58.5866.66 ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। क्या मेरी बात क्लियर है? थोड़ा सा हमारे हाथ में कितना कूल तरीके से हम सॉल्व करते हैं, अगर कन्वेंशनली आइडिया डिवाइड करेंगे फिर वो तो लेंदी बहुत हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ जल्दी से।
देखिए, हमने बताना है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा. What is the difference? What is the difference between the number of patients infected by older strain of the COVID in CTP and U together and the number of patients infected by older strain of COVID R alone? ठीक है, तो older strain P और U की बात हुई है. तो older strain में अगर आप P और U देखोगे, तो मैंने पिक्चर लिखी थी, डेटा की कहाँ गई? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपने older strain देखा P और U का, तो P में अगर आप older strain देखेंगे तो 3200 है, और U में अगर आप older strain देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 4800. और इसके साथ ही जो आपने डिफरेंस निकालना है वो R alone with older strain. तो R में older strain अगर आप देखोगे तो ये 4400 है. तो इसमें से इसको घटा दिया 400 आ गया, और 3200 में ये 400 जोड़ दिया तो 3600 आ गई वैल्यू. सिंपल. लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर मैं नहीं ऐड कर रहा हूं. How many persons in the class can agree with, like obviously here आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है, आपका सिर्फ नाम ही दिखाई दे रहा है. How many persons can accept that they smoke? Do you know what smoking does to like do to your brain? क्या करती है ब्रेन के साथ स्मोकिंग, आपको पता है? स्मोकिंग एक ऐसा मतलब लाइक क्या कहते हैं उसको, जितने भी बेवरेजेस हैं, जितने भी नशे हैं बेसिकली, ये आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन रिलीज करते हैं ब्रेन में. तो इससे क्या होता है, आप कई सारे ऐसे लोग होते होंगे जिन्होंने मतलब जो करते हैं वो इस समय पता है, वो आईएसपी करेंगे समझ जाएंगे मेरी बात. कुछ नहीं पता वो नॉलेज के लिए सुन लो. आप अगर कोई बंदा अल्कोहल कंज्यूम करता है, शुरू में अगर बंदा कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है. जितना ज्यादा उसको टाइम होता जाता है उसको अच्छी फीलिंग आना कम होता जाता है, क्योंकि अब उसका डोपामिन लेवल उस लेवल पे, उसका डोपामिन रश एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुका होता है. उसके बाद फिर उसको अब और ज्यादा कोई लाइक जिसमें अल्कोहल परसेंटेज ज्यादा हो ऐसा वहां पे उसको ड्रिंक चाहिए होती है, तो वो उसके लिए क्रेव करता है. एक टाइम पे उसको अल्कोहल से डोपामिन रश होना बंद हो जाता है. उसके बाद वो स्मोकिंग या उसके साथ साथ वो और ऐसे चीजों की तरफ जाता है जिसमें और डोपामिन उसका रश हो, और डोपामिन रश हो. तो एक टाइम पे डोपामिन रश मेंटल हेल्थ की बैंड बजा देता है लिटरली, और इतना ज्यादा डोपामिन रश होने लग जाता है कि आप लिटरली क्रेव करने लग जाते हो. मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाती हैं जो भी इंसान करता है. तो जो लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जो उस पे मतलब एड में बोला जाता है कि आपके फेफड़ों को खराब करता है, क्योंकि वो मेरा तुम्हारा फेफड़ों से कोई लिंक नहीं है ना. मुझे तुम्हारे ब्रेन अच्छे चाहिए, तो मैंने ब्रेन का बता दिया. देखो ठीक है, अगर मैंने तुमसे वर्कआउट कराना होता, तुमसे अगर तुम्हें अगर नेशनल लेवल पे कुछ ट्रेनिंग में दे रहा होता, तुम्हारा कोच होता, तो मैं फेफड़ों की बात करता. अब मेरा पर्सपेक्टिव जिसके साथ है मैं बता रहा हूं. इस सवाल को देखो, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है यहाँ पे लिखा गया, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम सिटी आरएनएस 46% आर रेगुलर स्मोकर्स. फाइंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन सिटी आरएनएस टुगेदर हु आर नॉट रेगुलर स्मोकर्स. तो आरओएस की बात हो रही है. आरओएस में टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं कितने, पहले तो ये देखो. आर में देखोगे तो 7400 प्लस 4400 मतलब 11800 इतने पेशेंट हैं. और उसके बाद एस में अगर आप टोटल देखोगे तो ये तो कंप्लीटिंग नंबर्स है, और आपको 8000 दिखाई दे रहा होगा कि 8000 यहाँ पे. तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 19800. अब ये 19800 को में से 46% रेगुलर स्मोकर्स हैं, तो बाकी बचे हुए 54% रेगुलर स्मोकर्स नहीं होंगे. ठीक है, तो आपने 54% निकालना है. इसको थोड़ा ध्यान से देखो जरा. इसको हम लिख सकते हैं 20000 माइनस 200. हाँ जी, बस क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे. इसका 54% अगर आप निकालोगे तो आपको मिला 10800 माइनस 108. तो 800 में से 108 गया तो ये 10692 रह गया. ठीक है जी, क्लियर है सबको, परफेक्टली क्लियर है. बहुत बढ़िया. चलो अगली डीआई की तरफ मूव करते हैं. अगली डीआई ऐड कर रहा हूं मैं. कहाँ है हमारी अगली डीआई? फटाफट करेंगे, टाइम नहीं बचा हुआ. मैं चाहता कि ये मैं चाहता तो थोड़ी सी डीआई जब हमारा सवा घंटा रह रहा था तो मैं थोड़ा स्लो कर लेता, या फिर अभी भी इस डीआई को भी हम लंबा खींच सकते थे, और काफी लोग करते भी हैं वैसा. बट हमारे लिए 1 मिनट कीमती है, तो ये डीआई में निपटाएंगे हम. चाहे 13 मिनट रह रहे हैं बट बढ़िया तरीके से निपटाएंगे. तो बड़ी रीडिंग फटाफट. ऐसी डीआई में एक बार की थी शुरू में, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी वो डीआई, मतलब वो और कॉन्टेक्स्ट था और नंबर्स थे, एवरीथिंग डिफरेंट. बट उससे जो लर्निंग थी ना वो यहाँ पे यूज हो रही है. तो उसकी जो लर्निंग थी क्या थी वो देखते हैं. चलो देखो देखो यार, यहाँ पे 32% जिंजर टी है. 32% अगर जिंजर टी है तो बाकी कितनी बच गई? बाकी बच गई 68%. अगर 40% जिंजर टी है तो बाकी कितनी बच गई? 60%. अगर 45% जिंजर टी है तो बाकी बच गई 55%. और अगर 50% जिंजर टी है तो बाकी बच गई 50%. 44% जिंजर टी है तो बाकी बच गई 56%. आपने देखा यहाँ पे वैल्यू आपको दी हुई है 34. अगर 34 यूनिट की वैल्यू है 68%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, तो इधर मिल जाएगा आपको 38% और यहाँ मिल जाएगा 30%. 7 प्लस 5 12 यूनिट की वैल्यू 60%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5%, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 35%, और 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 25%. अब उसके बाद 55% अगर एक तरफ 55% को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो वैसे ही 33% एंड 22% आ जाएगी वैल्यू. 50% के साथ अगर मैं देखूं ऐसे ही तो ये 30% और 20% वैल्यू आ जाएगी. और यहाँ पे अगर मैं देखूं 14 का 4 गुना होता है 56, तो 4 का 9 गुना 36, 5 का 4 गुना 20, ये आ गई वैल्यू. ठीक है, अच्छी बात है, काफी सही है. तो मुझे बेसिकली परसेंटेज में पता लग गया कि हर एक डे को कितने कितने प्रतिशत कौन कौन सी डी गई है, ये हमें पता लग गया. अब हमें 1% की वैल्यू हर जगह पता हो जानी चाहिए. 1% की या 100% की, कुछ मर्जी पता लग जाए. ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो पहले केस में 32% की वैल्यू है 80. 32% की फ्रैक्शन किसको पता है? 8 गुना होता है 4% का ये, तो 8/25 फ्रैक्शन होती है 32% की. तो 8/25 की वैल्यू अगर 80 है तो टोटल कितनी हो गई? 250. तो यहाँ टोटल कितनी गई है? 250 गई है. ठीक है, यहाँ देखोगे 40% की वैल्यू 88 है, तो 4 से काट दिया 22. 10% की वैल्यू 22, तो 100% की वैल्यू 220. यहाँ 45% की वैल्यू यहाँ पे 135 है, तो 45 का 3 गुना होता है 135, तो 300 हो गई वैल्यू यहाँ टोटल. अगर 50% 195 है तो उसका डबल कर दो, 390 आ गई वैल्यू. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 44% की वैल्यू 176 है, तो यार ये भी तो उसका 4 गुना ही होता है. 44 का 4 गुना तो ये टोटल होगी वैल्यू 400. तो भी आप सबने नोट डाउन करना है, पता क्या? टोटल नोट डाउन करना है और हर एक में कितना कितना प्रतिशत वैल्यू है ये नोट डाउन करना है. इतनी ही एक्सपेक्शन करनी थी इसके अंदर से. मैं भी फोटो क्लिक कर लेता हूं, आप भी नोट डाउन कर लो. और यहां तक जो बताया उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ये भी बता दो, नोट डाउन कर लिया तो वो भी बता दो.
बहुत बढ़िया, तुम तो सियाने हो गए। पहला क्वेश्चन, इफ कैपेसिटी ऑफ 1 टी कप इज 100 ml देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। जल्दी से बताओ फटाफट से। सीधा सरल साधारण सवाल। मंडे को 200 कप बेचे गए हैं और 250 सॉरी मंडे को 250 कप बेचे गए हैं और ट्यूसडे को 220, तो टोटल 470 कप बेचे गए हैं और एक कप के अंदर 100 ml है, तो ये कितना हो गया 47,000 ml हो गया और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ये 47 लीटर्स होगी वैल्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया, बहुत सिंपल। चलिए बताओ। देखो रुक जाओ सब, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की टोटल वैल्यू कितनी है 250 220, रुक जाओ सब लिखना छोड़ दो, मेरी बात सुनो। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की वैल्यू है, आगे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे की क्या वैल्यू है। तो वेडनेसडे को अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 300, फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 400 और थर्सडे को अगर आप वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगी कितनी 390, ठीक है 390। ओके, अपने को चाहिए केसर टी इन तीन जगहों पे, पहले केसर टी चाहिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, तो केसर टी 30 25% और 22% है, तो 30% यहाँ पे 25% एंड 22%। तो यहाँ पे आपने देखा 30% कितना हुआ 75, यहाँ 25% अगर आपने देखा तो कितना होगा 55, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो 22% यहाँ पे कितना हो गया 66। इधर अगर आप मूव करते हो तो आपने इलायची टी देखनी है। इलायची टी अगर सबसे पहले वेडनेसडे को अगर आप देखते हो कि वेडनेसडे को कितनी है तो ये 33% है और उसके बाद आगे 36% है फ्राइडे को और 30% है ये यहाँ पे, ठीक है। तो इन तीन जगहों पे आपने देखेंगे 33% का कितना होगा 99, इसका 36% कितना होगा 36 का 4 टाइम्स 144 और इसका 30 टाइम्स करना है तो ये आपने बेसिकली 40 का 3 गुना किया, 120 में से 3 कम यानी कि 117 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो इनका सम कर दो, रेशियो निकाल दो। इनका सम किया कंप्लीटिंग नंबर्स 130 + 66 196 आ गई वैल्यू और यहाँ सम किया आपने तो एक इसको दे दो 3 इसको दे दो, तो ये बन गया 100, ये बन गया 140, ये बन गया 120। सम कितना आया 260 + 100 360 का सम आ गया, ठीक है। 4 से कैंसिल कर दो इसको 90 आ गई वैल्यू, 4 से कैंसिल कर दो 4 का 4 गुना 4 का 9 गुना 49:90 की रेशियो आ गई। सभी को क्लियर है, जैसे बताया सबको क्लियर होना चाहिए। सर डेटा कहाँ गया, डेटा तो शुरू में नोट कराया था आपको मैंने, क्या बात कर रहे हो, लेट आए हो क्या। ये रहा डेटा यार, कैसी बात कर रहे हो, शुरू में कहा था नोट कर लो आगे नहीं आएगा। टोटल कप्स ऑन ट्यूसडे इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल कप्स ऑन वेडनेसडे। सिंपल सवाल है ये तो 220 को 300 से कंपेयर किया जा रहा है, तो ये 11-15 की रेशियो होगी, तो 11-15 से कितना प्रतिशत कम है 11-15 से 4 कम है और 4 जो है वो 15 का कितना प्रतिशत है। 1/15 × 100 क्या होता है 6.66, उसका 4 गुना करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 13.33 यानी कि 26.66%। अगला सवाल, एक जिंजर कप और एक कप जिंजर टी का, एक इलायची टी का, एक केसर टी का 12 10 और 20 रुपए का, तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ फ्राइडे को सेलर का। देखो आपके पास ना फ्राइडे को आपने रुक जाओ मेरी बात सुनो, बहुत बढ़िया कुछ बताता हूं इस सवाल का मैं। आपको पता है कि यहाँ पे ना आपके पास जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, आपके पास आपको तो फ्राइडे को जिंजर टी की 44% और 36% और 20% ये वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं देखना जिंजर इलायची का, तो कन्वेंशनल तरीके से बनाओगे लेंदी बनेगा काफी ज्यादा। जिंजर कितनी गई है, जिंजर गई है यहाँ पे 44 और इलायची गई है 36 और 20, तो 11 9 और 5 की रेशियो है इनकी, 11 9 और 5 की रेशियो है। प्राइसेस क्या है 12 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए, यही प्राइसेस है। जिसको डेविएशन आता है डिवीजन लगा दो उसके अंदर, जिसको डेविएशन नहीं आता वेट एवरेज लगा दो। एक कप अगर 12 का तो 11 कितने के 132 रुपए के, एक कप 10 का तो 9 कितने के 90 के, एक कप 20 का तो 5 कितने के 100 के। तो इसमें जोड़ दिया 222 एंड 100 322 आ गई वैल्यू, बाय कितना हो गया, बाय हो गया ये 25। ये एवरेज प्राइस आ गया एक कप का, एक कप का एवरेज प्राइस है 322 बाय 25, कितने कप है टोटल 400। तो बस हो गया खत्म यहाँ पे, 322 का 16 गुना कर दो आंसर तैयार है, ठीक है। क्या चेक करो जरा 4800 एंड 352 5152, इसको कहते हैं वेट एवरेज लगा देना, ठीक है। वेट एवरेज लगा दो, चाहे आप लगा दो इसमें डेविएशन, ओवरऑल मैंने एवरेज प्राइस निकाल लिया कि भाई इनको बेचा जाएगा तो एवरेज प्राइस क्या होगा, ठीक है। 400 कहां से आया विशाल, आप लेट आए हो, 400 तो यही है, शुरू में निकाला था भाई। डेविएशन से कैसे होगा, जिसको डेविएशन आता है सिर्फ वही करे, क्योंकि जिसको डेविएशन मैंने पढ़ाया हुआ है उसको पता भी है कैसे करना है। अभी बिना बात का वो पूरा कांसेप्ट पढ़ने का समय नहीं है ना, एवरेज जब पढ़ेंगे तब वो कांसेप्ट पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको नॉर्मल एवरेज वाले तरीके से लगाओ, 11 × 12 9 × 10 5 × 20 डिवाइडेड बाय 11 + 9 + 5, तो ये आपका एवरेज प्राइस आ गया। एवरेज प्राइस आ गया आपके पास, तो आपको पता है कि भाई ये 322/25 अगर एक का प्राइस है तो 400 कप कितने के बेच जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिया 552 के बेच जाएंगे। हमने अप्रोच अच्छा बनाया, ये होमवर्क है आपका, आसान से सवाल डिफरेंस बताना जो कि आप बना लोगे, ठीक है। सेशन करते हैं, अपने टारगेट कंप्लीट कीजिए। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम टारगेट कहां से कंप्लीट करें, आपको बहुत सारी डीआई की पीडीएफ मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल के अंदर। इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ और इसके फाइल सेक्शन में चले जाओ, वहां पे आपको स्क्रॉल करो, बहुत कंटेंट पड़ा है। मिलते हैं अगली क्लास में शाम 4:30 बजे, बाय।